नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां रांची के ओरमांझी मामले में महिला का सिर रांची पुलिस ने बरामद कर लिया है। रांची के चंदवे इलाके से सिर कटा शव मिला है। आपको बता दें कि चंदवे इलाके में एक खेत में यह सिर गड़ा हुआ था। दरअसल करीब 10 रोज पहले एक शव मिला था जिसका सिर गायब था और आज वो आखिरकार सिर मिला है। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से महिला के सिर काटकर उसको गलाने के लिए नमक लगाकर मिट्टी में दबा दिया था। मिट्टी में नमक डाला गया था ताकि सिर पूरी तरह से गल जाए। 10 दिनों के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को रांची में नग्न अवस्था में महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो नमक डालकर सिर को गाड़ा गया है। आप समझ सकते हैं उन दरिंदों की करतूत को कि किस तरीके से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। करीब 10 रोज पहले आपको बता दें कि रांची के ओरमांझी में एक युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ था। उसके बाद लगातार पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही थी। हालांकि बीच में एक परिवार जरूर सामने आया था जिसने कहा कि ये शव उनके बेटी का है और उसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाई और उसी परिवार की निशानदेही पर जांच आगे बढ़ती गई। फिर बिलाल शेख का नाम सामने आया जिसका इस पूरे वारदात में शामिल होने का अंदेशा लगाया जा रहा था और अब आखिरकार उस सिर कटे शव का सिर चंदवे के खेत से बरामद कर लिया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, आज रांची के चंदवे के खेत से सिर कटे शव का सिर आखिरकार पुलिस को मिल गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस पूरे वारदात का मुख्य आरोपी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या पुलिस अब पूरी तरह से इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि यह किसका शव है, कौन थी ये लड़की और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया था? जी अलीम, अब तक जो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि मामले की जो अब तक जो जांच हुई उसमें ये स्पष्ट हो चला है कि ये शव जो ओरमांझी इलाके में मिला था, जिसका धड़ मिला था, उसका जो सिर इसी जगह पर मिला है, वो सिर वही है, उसी धड़ का है। हालांकि अब तक जो मामले में पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि परिजनों का, जो चान्हो के इलाके में रहने वाले जो परिजन है, उनका डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आया। तो पुलिस ने आधिकारिक तौर से तो साफ नहीं किया है कि ये लड़की वही है जो चान्हो की है, लेकिन ये स्पष्ट है पुलिस की इस जांच के बाद, जिस तरह से पुलिस को मामले में सुराग मिले, उससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं कि ये पूरा जो वारदात है वो चान्हो की रहने वाली युवती के साथ ही हुआ है। और उसी के बाद और उसी के मिले क्लू के बाद पुलिस चंदवे इलाके तक पहुंची और आज इस यहां से सिर को बरामद कर लिया। वहीं मामले में जो मुख्य आरोपी बिलाल है, उसकी तलाश जो है वो पुलिस फिलहाल कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 जनवरी तक बिलाल जो था वो इसी गांव में, चंदवे के इसी गांव में मौजूद था और उसके बाद जब ये मामले को लेकर राजधानी रांची में बवाल मचना शुरू हुआ तो वो उसने यहां से अपना लोकेशन चेंज कर लिया। और जो जानकारियां सामने आई हैं उसके अनुसार जो बिलाल का मोबाइल था वो 8 जनवरी तक एक्टिव
एक्टिव था और 8 जनवरी के बाद से पूरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये कुछ अहम जानकारियां हैं जो पुलिस के पास प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है? क्या वजह थी कि ये बिलाल जो है इंसान से जानवर बन गया, शैतान बन गया और इस तरीके के वहशियाना वारदात को अंजाम दिया? जी, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, पुलिस के पास 3-4 एंगल है जिससे हत्या होने के बातें जो हैं उन एंगलों पर अगर जो पुलिस के अनुसार है कि 4 एंगल है और उन एंगल को लेकर अगर कहा जाए तो बिलाल पूरी हत्या की साजिश रचता है। और इस 4 एंगल में कौन सा एंगल जो है जो पुख्ता होता है वो अभी पुलिस के सामने अभी भी पहेली बनी हुई है, क्योंकि बिलाल जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि जो बिलाल के साथ उसकी कहा जाए तो ये दूसरी पत्नी के रूप में यहाँ रहा करती थी और मामले में बिलाल को एक बार जेल भी भिजवाया था। हालांकि दोनों काफी शातिर थे। लड़की भी जो बिलाल के इशारे पर काम किया करती थी, जो मृतिका थी, वो कई चीजों में बिलाल के आपराधिक षड्यंत्रों में भी शामिल रही है। तो अब हो सकता है या उसमें कि पैसों को लेन देन को लेकर भी दोनों के बीच कुछ उलझन रही हो, उसी वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया हो, या फिर बिलाल को एक बार जेल भिजवाने के पीछे युवती का हाथ था। तो वो भी एक वजह हो सकती है। इसके साथ ही और भी अन्य एंगल हैं जिस पर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है, लेकिन मामले में अभी भी जो बातें सामने आ रही हैं, पुलिस का कहना है स्पष्ट तौर से कि जब तक बिलाल गिरफ्त में नहीं आता है वो अभी इस केस को लेकर कुछ भी खुलासा करने में अक्षम है। लेकिन वहीं डीएनए रिपोर्ट की बात की जाए तो कल तक उम्मीद है कि डीएनए रिपोर्ट भी है वो सामने आ सकती है और पुलिस को कुछ अहम सुराग, और जो आधिकारिक तौर से अगर कहा जाए तो मृतिका की पहचान जो हो सकती है वो घोषित हो सकती है। हालांकि एफएसएल की तरफ से जो यहाँ पर जांच किया गया है उससे ये स्पष्ट हो चला है कि वो जो बॉडी मिला था ओरमांझी में, उसका जो सिर यहाँ पर मिला है वो एक ही महिला का है और ये उसी महिला का बॉडी है। तो इस घटना के पीछे जिस तरह से बिलाल के परिजनों ने बताया और उन्हीं के निशानदेही पर सिर की बरामदगी हुई, तो इससे स्पष्ट है कि ये हत्या के पीछे बिलाल पूरी तरह से शामिल था। जी ओम प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक परिवार सामने आया था, उसके बाद पुलिस को कैसे, क्या कुछ क्लू मिले थे जिसके वजह से पुलिस यहां तक पहुंच पाई है, और क्या उस परिवार ने इस युवती के बारे में कोई जानकारी दी थी? जी, जो युवती की पहचान जिस वक्त हुई, जब एक परिवार जो सामने आता है दावेदारी करता है कि ये मेरी ही बच्ची है, तो उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ में कई बातें उनके तरफ से साझा की गई, जिसमें जो उनके युवती के शरीर पर निशान थे उसकी मां ने उसकी भी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को ये साक्ष्य मिल चुके थे कि ये युवती मृतिका जो है वो इनकी बेटी है। लेकिन फिलहाल उसके बाद डीएनए टेस्ट को करवाया गया। वहीं उनके द्वारा बताया गया था बिलाल से संबंध होने की भी बात जो है परिजनों के द्वारा बताई गई थी और उसी के आधार पर पुलिस जो है वो बिलाल के घर तक पहुंची और बिलाल के परिजनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ और सिर को आखिरकार चंदवे इलाके से ही बरामद कर लिया गया। तो पूरे मामले में जो बिलाल के परिजन हैं और इस मामले में एक मुखबिर भी जो है वो काफी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि उसी के द्वारा ही पुलिस को ये सारी सूचनाएं दी गई थी कि चान्हू की एक युवती लंबे समय से गायब है, उसके परिजन न उसकी जो ससुराल में है और न ही अपने मायके में। तो उसी आधार पर पुलिस जो है वो चान्हू के परिजनों से बातचीत की और उसके बाद उनकी दावेदारी को पुख्ता देखते हुए डीएनए जांच सहित अन्य जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस एंगल पर आया और उसके बाद बिलाल के घर पहुंचने के बाद इस मामले की हत्या की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि बिलाल की गिरफ्तारी जो पुलिस के लिए अहम है वो अभी भी दुविधा बनी हुई है और उसको लेकर तस्वीरें जो जारी की गई हैं पुलिस की तरफ से और पुलिस ने उस पर नगद इनाम की भी घोषणा की है, तो वो बताता है कि पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा है और उसी का नतीजा है कि आज पुलिस यहां तक पहुंच पाई है। जी ओम प्रकाश, क्या ये पता चल पाया है कि इस युवती की हत्या कहां की गई? क्या इसे चंदवा में इसकी हत्या की गई थी या ओरमांझी में इसकी हत्या की गई थी? जो चंदवा के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है?
जी अलीम, जो हमें जानकारी मिली है पुलिस और फिर एफएसएल के बीच जो जांच रिपोर्ट आई है, युवती की हत्या ओरमांझी इलाके में ही की गई और ओरमांझी में ही बॉडी को छोड़ दिया गया और सिर को उठाकर यहां लाया गया। पुलिस के इसके पीछे पुलिस के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर से कहना है कि बॉडी भारी होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है, इस वजह से हत्या वहां की गई। हालांकि घटना स्थल पर जो खून के छींटे हैं या फिर जो खून की वहां पर जो देखने में सामने आया था वो काफी कम है, इस वजह से पुलिस भी आशंकित थी कि हत्या वहां हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन यानी कि अभी भी जांच जारी है प्रकाश, और जांच के दौरान कई चीजें और इस पूरी वारदात की जो सच्चाई है वो सामने आएगी, जिसका सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात बेतिया की करते हैं, जहां दो आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें बैरिया थाना क्षेत्र के चौतरिया टोला की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पक्ष के लोग हाथ में डंडा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को भी दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ था। आज भी बदले की भावना से घायल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष के 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप एक शिक्षक पर लगा है। हमरा के ऊपर से मार दो लोग, हम गिर गए, बेहोश हो गए। हमारे चैन रहे, चैन में निकाल लो लोग, पर्स में लाइसेंस रहे, कुछ पैसा रहे, आधार कार्ड रहे, पहचान पत्र रहे, सब हमारे गुम हो गई। सब लोग ले लो। हल्ला उस दिन सुनाई दिया, तब गए देखने के लिए। सूरज प्रसाद के दुकान पर हम गए तो अपने में आपस में कोई मारपीट कर रहा था। जो धर्मपुर हमको देखा, बोला ये भी गांव का, इसको भी मारो। और बात मुजफ्फरपुर की, जहां भीड़ के बेरहम चेहरा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से बीमार एक युवक की लोगों ने पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी है। बाद में जब युवक की बीमारी का भीड़ को पता चला तो लोगों ने तरस खाया, लेकिन उससे पहले मार पड़ चुकी थी। लिहाजा मानसिक रूप से बीमार युवक और उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीमार युवक को उसकी मां और एक रिश्तेदार इलाज के लिए ऑटो से जुरन छपरा ले जा रहे थे। इसी दौरान सोनापट्टी में युवक ऑटो से कूद गया और वहां से दुकानों में घुसकर हंगामा करने लगा। युवक के हंगामे को देखकर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा और पोल से बांधकर उसकी पिटाई की। युवक की मां ने जब लोगों को बीमारी के बारे में बताया तो लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पोल से आजाद करवाया और इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। अब सवाल यह है कि भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों ले लिया? भीड़ ने बिना सोचे समझे युवक की क्यों पिटाई की? यह सवाल है कि आखिर भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? बिना सोचे समझे आखिरकार युवक की पिटाई क्यों की गई? भीड़ ने हंगामे के दौरान पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? और अब बात पापी पड़ोसी की, जिसने पति से पैसे की लेनदेन में उसकी पत्नी की जलाकर जान ले ली। पापी पड़ोसी की करतूत आई सामने। महिला पर रखता था गंदी नजर। पैसे के लेन देन में ली जान। झाड़ू लगा रहे थे, पीछे से आया, डायरेक्ट डिब्बा लिया चूल्हा से, ढार दिया और जल्दी से माचिस बाहर लगा दिया। क्या लगा दिया? मुंगेर सदर अस्पताल में शरीर पर जख्म लिए दर्द से कराह रही इस महिला को ये जख्म उसके जालिम पड़ोसी किशन ने दिया है, जिसे स्ट्रेचर पर लेटी पुष्पा सही से बयान नहीं कर पा रही। जख्म इतना गहरा है कि बताते वक्त उसके होंठ कांप रहे हैं, आंखें बंद हो जा रही हैं और दर्द से तड़प रही है। तो से दुश्मनी है, पैसा लेन देन का। अच्छा, कितना पैसा का? उसका फैमिली पूरा मेरा पति जानता है। कब से दुश्मनी चल रहा था? तभी से, कई से, मेरे शादी होने से पहले। हम देखे
इसका जानकारी हम तो देखे नहीं, जाके वहाँ जे हुआ हम किसी देखे नहीं। ठीक है, ये लोग का नाम दीदी जहाँ तक देखी बोली उसका भी वहाँ टेलर था। ठीक है, उसका भी वहाँ जेलर का झगड़ा उगड़ा किया होगा, उसका भी हाथ जलाल था। दीदी बोली उसका भी जलाल। झगड़ा किस लिए था ये सर हम नहीं जानते। सोमवार को किशन ताती ने सारी हदें पार कर दी और अपने परिवार वालों के साथ पुष्पा के घर में जा घुसा। बिना सोचे समझे उसके शरीर पर किरोसिन तेल उड़ेल कर आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुष्पा जालिम पड़ोसी के जुल्म के सामने जिंदगी की जंग हार गई। परिजनों में आरोप लगाया है कि उसी का एक जो बगलगीर था, पोलू ताती जिसका नाम है, घर में घुसा और उसके ऊपर बुरी नीयत रखता था और उसने उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको जला दिया। तुरंत उसको अस्पताल लाया गया महिला को। महिला का बयान रिकॉर्ड हुआ। महिला ने भी बोला कि पोलू ताती ने मुझे जलाया है। पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया। वो हिरासत में यहाँ जेल जा रहा है, लेकिन महिला क्योंकि उसके तकरीबन 85% बर्न था तो भागलपुर में इसके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस को कई सवाल के जवाब तलाशने हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। कब हुआ था शादी आपका? 2 साल हो गया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात तो गया की, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान चोरी की 5 बाइक के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पांचों के पास से 5 कीमती मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को यह कामयाबी कोतवाली थाना इलाके में मिली है। सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर अन्य कई लोगों को भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सिटी एसपी ने यह भी बताया कि चोरी में शामिल सभी अपराधियों की उम्र 19 से 25 साल है। ये सभी चोरी की बाइक को दूर गांव में ले जाकर सस्ते दाम में बेचते थे। जल्द ही कई गिरोह का खुलासा होगा। पर किरानी घाट पुल के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई और फिर उनके 2 लोग फर्दर इनके टिप पे इनके आधार पर हमने सूचना के आधार पर 2 लोगों को मोटरसाइकिल गिरफ्तार और भी किया है। 2 लोगों को टोटल हमने 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बात पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की करते हैं, जहां नवादा पुलिस ने जिले के ओढ़नपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब जब्त किया है। साथ ही एक महिला समेत 5 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच के बाद सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। अगली खबर गोड्डा से है, जहां लूट की नीयत से आए अपराधियों में से एक अपराधी को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जबकि दूसरा अपराधी भागने में कामयाब रहा। गोड्डा में गुंडों का दिखा आतंक, सरेशाम की लूट की कोशिश, विरोध करने पर मारी गोली। अस्पताल में दर्द से कराह रहे शख्स की बहादुरी ने अपराधियों के मनोबल को चित कर दिया है, लेकिन पुलिस की चिंता जरूर बढ़ा दी है। घायल कुंदन की बहादुरी का गवाह जमीन पर जख्मी पड़ा ये अपराधी है, जो लूट की नीयत से अपने साथी के साथ कुंदन की दुकान पर पहुंचा था। ये जो था बाहर के साइड में कट्टा लेकर के था,
तो हम आए उधर से, हम इसको डायरेक्ट धर लिए। तो उसी दरमियान में वो जो पीछे से भागा, मुझे ये एक फायरिंग वो पहले किया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कट्टर से फायरिंग था या नहीं मैम हमसे, लेकिन जो फिर बाहर में जब इसको पकड़ के हम इसको बीच रोड पे लेकर के आए। बीच रोड में लेके आने के बाद फिर वो देखा कि इसको भगाना है, तो वो सोचा मेरे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर देने को, तो वो उसका मेरे पे लगा नहीं, वो उसका मिस कर गया। तो मैं ऐसे हूँ, वो वैसे। तो 2 गोली चली है? हाँ, फायरिंग 2। तस्वीरें गोड्डा की पिरपैती की हैं, जहां एक बर्तन दुकान में लूट की नीयत से 2 अपराधी आए थे। उस वक्त कुंदन का बड़ा भाई चंदन दुकान पर था और कुंदन दुकान के पीछे बने मकान में था। उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुनिए। दुकान पे बैठे हुए थे, आया बाइक लगा करके यहाँ पे आया 2 आदमी, हमसे कस्टमर है, हम बोले भाई बैठिए। आया, सामान निकाल दिया, सामान निकाल, बोला पैसा निकालो, गला खोल लिया, पैसा निकाल लिया सब। और उसके बाद छोटा भाई आया, तो हमको थोड़ा हिम्मत हुआ, अकेले थे उस समय, तो उसके बाद जो है फिर पकड़े उसको, उसी में गोली चला कर भागा। एक आदमी भाग गया, एक आदमी यहाँ पर। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जख्मी अपराधी की तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस मिला। पूछताछ में पता चला कि दोनों अपराधी बिहार के खड़गपुर से लूट की नीयत से यहां पहुंचे थे। 2 अपराधकर्मी आए थे, उसमें एक अपराधकर्मी को पब्लिक ने पकड़ा है और पुलिस को सुपुर्द किया है। एक अपराधकर्मी का जो है जो स्थिति जो है गंभीर है और उनके साथ जो है हथियार भी बरामद हुआ है। कुंदन की बहादुरी और लोगों की चालाकी से एक अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन दूसरे अपराधी की तलाश पुलिस को अभी भी है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। क्राइम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार।